अब आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं उत्तराखंड में। और ये देखिए वहां जो उत्तराखंड में कार्यक्रम है आज, और इसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। 25 साल उत्तराखंड को हुए, उसको लेकर ये एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें तमाम जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उसको देख रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री उनसे भी बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्टॉल्स लगाए गए हैं, एग्जीबिशन है जहां प्रधानमंत्री हैं इस वक्त देवभूमि दौरे पर प्रधानमंत्री। और तमाम जो स्टॉल्स हैं वो लगी हुई हैं। 25 साल का जो उत्तराखंड रहा वो कैसे रहा, इसकी एग्जीबिशन लगाई गई है। और वही आप देख रहे हैं, आज सौगातों की बारिश है, रोजगार की भरमार भी रहने वाली है, क्योंकि आज तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं देहरादून से। तो परियोजनाओं का जो शिलान्यास है वो भी आपको बता रहे हैं, और जो उद्घाटन आज करने वाले हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें सौंग बांध परियोजना है। और राममनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर सहयोगी। राममनोज, हम देख रहे हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं इस वक्त और आज सौगात देने वाले हैं उत्तराखंड वासियों को। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी FRI पहुंचे हैं और जिस तरह की प्रदर्शनी लगाई गई, उत्तराखंड में अभी तक 25 सालों में किस तरह से विकास की यात्रा को तय किया है, उसकी जो झलक है वो देखने को मिल रही है। आगामी सालों में यानी कि 2025 से 2045 तक उत्तराखंड का किस तरह का डेवलपमेंट होगा, तो एक एक योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही बारीकी के साथ में उसका अवलोकन कर रहे हैं। और साथ में मुख्यमंत्री भी हैं, जिस तरह की आप तस्वीरें देख रही हैं। और चूंकि सरकार की तरफ से ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका मेन मोटिव यही है कि उत्तराखंड का आने वाला विकास का रोड मैप किस तरह से, क्या डेवलपमेंट के उसके प्लान तैयार किए गए हैं। अब इसमें सिंचाई का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, कृषि का, शहरी विकास, अलग अलग इसमें जो मेगा प्रोजेक्ट की योजनाएं हैं वो शामिल है। और सबसे बड़ी बात आज के उत्तराखंड के लिए यही है कि अभी जब थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, तो उत्तराखंड वासियों को जो प्रमुख योजनाएं हैं, जिसमें 8,260 करोड़ की है, और सौंग नदी के साथ में जमनानी बांध जो अब की योजना है वो भी शामिल है। तो इस तरह से देखें, तकरीबन 10,000 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं हैं वो आज उत्तराखंड को सौगात के तौर पर मिलेंगी। और एक रोल मॉडल जो है वो जिस तरह से उत्तराखंड तय कर रहा है, आने वाले दिनों में किस तरह से करेगा, तो उसकी एक झलक है। लेकिन इन सबके बीच में आज का जो दिन है वो उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ा ऐतिहासिक है। इसी को कहते हैं कि माइल ऑफ स्टोन है। 25 साल का उत्तराखंड है और 25वीं वर्षगांठ पर एक सौगात भी मिलने जा रही है कि उत्तराखंड का कैसे विकास होगा, किस तरह का डेवलपमेंट का रोड मैप रहेगा। तो थोड़ी देर के बाद अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे। लेकिन ये जो प्रदर्शनी है ये उत्तराखंड की झलक है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों के लिए किस तरह की योजनाएं चल रही हैं। और एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस तरह से कुमाऊं क्षेत्र के लिए भारत जो मंदिर माला योजना है, उसी की तर्ज पर ये केदार मंदिर माला की योजना की शुरुआत होने जा रही है। ये बहुत बड़ी योजना है उत्तराखंड के जो अलग अलग क्षेत्रों के मंदिर हैं उनको एक साथ जोड़ने का है। जी राममनोज, जिस योजना का आप जिक्र कर रहे हैं कि सीएम धामी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके बारे में जरा डिटेल में बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं क्षेत्रों के लिए जो मंदिर माला योजना है, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर के जो बड़े मंदिर हैं उनको एक साथ में जोड़ने का एक प्लान है। और इस प्लान के तहत कुमाऊं क्षेत्रों में एक जो पर्यटन की यात्रा है वो शुरू हो सकती है, तो उस पर काम किया जा रहा है। उसी की तर्ज पर केदार मंदिर माला योजना की शुरुआत होने जा रही है, अभी जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन पहले इसकी घोषणा भी की थी और बताया भी था कि वो किस तरह से चलेगी। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 तो धाम तो है ही है, लेकिन इनके अतिरिक्त जो मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, उनको कैसे आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। और खास तौर से टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, देहरादून के साथ में अब एक मिसाल है कि देहरादून में हनोल का मंदिर है,
और लाखा मंडल के मंदिर है, बड़े प्राचीन है, जिनका जिक्र महाभारत काल में था। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो इसमें शामिल है और उसकी शुरुआत हो रही। तो वो सब जो झलक है वो इसी प्रदर्शनी में देखने को मिल रही। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड का जो विकास की श्रृंखला है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत किया है और एक एक करके उसका सभी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन भी कर रहे हैं और योजनाएं किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, किनमें किस तरह की धनराशि की जरूरत है और कब ये योजनाएं पूरी होंगी, इन सब का पूरा चित्रण किया गया है। इन सबसे अलग हटके आपने देखा कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन चल रही है उसमें वो जब शुरू होगी तो सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि केदार मंदिर माला का एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो आने वाले दिनों में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों के जो 13 जिले हैं प्रदेश के, उनमें किस तरह से एक रोल मॉडल पेश किया जाए डेवलपमेंट का, उसको लेकर के फिलहाल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, तकरीबन आधे घंटे तक प्रधानमंत्री इन्हीं योजनाओं का पूरी तरह से जो प्रस्तुतिकरण किया गया है उसको बड़ी शिद्दत के साथ में देख भी रहे हैं और उससे समझ रहे हैं कि पूरे प्रदेश का अगर विकास करना है और 2045 तक उत्तराखंड को भी विकसित राज्यों में जैसे भारत विकसित देश बनाना है, उस कड़ी में उत्तराखंड का क्या योगदान होगा। और जो आज कल जो चर्चा है जिस विषय की कि अब शहादत नहीं अब योगदान चाहिए, तो ये सभी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किस तरह से विकास हो सकता है और उन सब बातों को, उन सब तथ्यों को लेकर के एक जो योजना है उसकी प्रस्तुतिकरण की जा रही है और उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख भी रहे हैं। और जो सबसे खास बात मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन आधे घंटे तक पूरे एक एक योजनाओं का अवलोकन करना और प्रधानमंत्री का ये दर्शाता है कि उत्तराखंड के लिए उनका किस तरह से लगाव है और योजनाओं पर कितनी शिद्दत के साथ में प्रधानमंत्री खुद नजर रखते हैं। और आपने देखा भी कि जब केदारनाथ का डेवलपमेंट का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रधानमंत्री लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी के साथ में चाहे मुख्यमंत्री के साथ में, लगातार वो कॉन्फ्रेंस करते थे और पेश करते थे कि किस तरह की रिपोर्ट अभी तक की है। तो उस नजरिए से आज का ये जो दिन है ये 25वीं वर्षगांठ पर बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिल रही है और न सिर्फ शहरी के क्षेत्रों के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो जो बड़ी परियोजनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल रामानुजन, ऐसा बनाया कि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड